में तशरीफ लाने वाले हमारे तमाम अहबाब, मेरी माँ और बहनें, अजीज बच्चों, मेरे भाइयों, इसराइल अख्तर मसूदी का सलाम मोहब्बत कबूल कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये अजीम शान प्रोग्राम बनाम जश्न आमद मुस्तफ़ा व पैगाम हक कॉन्फ्रेंस सरजमीने नौगांव में मुनक्किद, जिसमें हम सब शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करें रब्बे कदीर की बारगाह में अल्लाह हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए, आमीन। और आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका हमें और आपको, हमारी नस्लों को अल्लाह अता फरमाए, आमीन। मिंबर शरीफ को आप देख रहे हैं। मिंबर शरीफ पर उलमाए कराम, फसीह व बलीग ज़हनियत के मालिकान, कुर्बो जवार से तशरीफ लाने वाले तमाम तर मसाजिद के इमाम कराम, मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा और ख़ास तौर से तय खुलूस मोहब्बत मद्दाह खैरुल अनाम बिरादर ग्रामी जनाब अकमल रज़ा टीकम गभी और भी बहुत से हमारे अहबाब तशरीफ रखते हैं मिंबर शरीफ पर, जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। आपकी इस बस्ती में पहली बार आया हूँ। इन उलमा से हमारी मुलाकात गाहे बगाहे जलसों में होती रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा साबका नहीं हुआ है। इस वजह से नाम भाई नाम नहीं जानता, इस वजह से उलमा मुझे माफ करेंगे हजरत, लेकिन इनकी मोहब्बतें हमारे दिल में मौजूद हैं, क्योंकि ये सब मसलक के आला हजरत के सच्चे सिपाही हैं। बेशक अल्लाह सलामत रखे। मैं इनकी दुआओं के सहारे अपने सफर का आगाज करूंगा। क्या नौगांव वाले खैरियत से हैं भाई? कितनी धीरे से काहे बता रहे हैं? किसी चीज की परेशानी है क्या? अरे खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अरे कुछ लाइटिंग की कमी है। ये जो परवाने हैं ना, ये परवाने शमा के करीब जाते हैं और फिर लौ भ्यो करके अपनी जान दे देते हैं। ये परवाने हैं, इनसे हमें सबक हासिल करनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, ये अपने शमा के करीब में जाते हैं और फिर इन्हें ठोकरें मारते हैं और अपनी जान दे देते हैं। ऐसा है ना मेरे भाई? और जो सारी कायनात का शमा बन करके आया हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम उस जात, उस शख्सियत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उम्मती होने का शरफ हासिल है हमें, तो ये करम की बात है। तो अब यहाँ पर सारे गम और सारी मुसीबतें, रबीउल नूर शरीफ का महीना तो गमों को मिटाने आया है ना, तो अब सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट हो। और नबी की आमद का महीना है, हम सदका लेने आए हैं। नौगांव वालों, कसम खुदा की ये अलग बात है कि हम आपसे पहली मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन यकीन लेकर के आए हैं कि ये मुलाकात यादगार मुलाकात में तब्दील हो। सुभान अल्लाह। ऐसा है ना मेरे भाई? क्योंकि हम अपनों के बीच आए हैं, आशिकों के बीच आए हैं, सुन्नियों के बीच आए हैं, मसलके आला हजरत के वफादारों के बीच आए हैं। सुभान अल्लाह। तो जरा सा करीब करीब आ जाइए ताकि हम भी आपकी करीब से जियारत कर लें। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं आप। एक दूसरे पीछे वाले भाई जरा सा आगे आ जाए। हमारे चचा हुजूर अगर करम फरमा देंगे तो इनकी मेहरबानी होगी। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इन बुजुर्गों को, इन नूरानी चेहरे वालों को। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कुछ जगह खाली है। दरअसल बात ये है ना भैया, वो माइक वाले हैं यहाँ पर, चले गए हैं, तो जरा सा इसकी आवाज साफ कीजिए, कोशिश करिए। अगर साफ हो जाए तो साफ कर दीजिए, वरना हम अपनी आवाज बहुत साफ करके आए हैं।
माशाअल्लाह। हाँ, अच्छा वो हमारे भाई ये काम करने जा रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। तकलीफ हो रही थी लोगों को, चलो फिर ये ज्यादा बेहतर है, माशाअल्लाह। अब यहाँ की जगह जो खाली है इसको पुर कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, इसको पुर कर लीजिए। हम किसान के बेटे हैं, दरअसल बात ये है, बहुत ज्यादा नहीं, कम करिए इसको। हाँ माशाअल्लाह, आवाज बस साफ कर दीजिए। बहुत अच्छा माइक आपका बोल रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे वो खेत अच्छा नहीं लगता है जो बीच बीच से चर जाया करता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो हमें चरा हुआ खेत अच्छा नहीं लगता है। हमारे उत्तर प्रदेश में इस वक्त हालात ऐसे हैं, आप लोग भी इसके शिकार होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? किसान परेशान है, तो जरा सा दिल से एक बार कह दो या रसूल अल्लाह। हाँ, तो हम मिलजुल करके बैठेंगे। हमारे भाई इधर आ जाए, करीब आ जाए, माशाअल्लाह आ जाए। जो इधर उधर घूम रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो लोग भी आ जाए। हमारी बातों में अहले हरम की बातें हैं, नबी का जिक्र है, उनके कर्म की बातें हैं। हमारी मानो तो तुम भी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ हुजूर के नक्शे कदम की बातें हैं, है ना भाई? बात सच्ची है ना? तो हाथ उठा के तायद कीजिए, दिल से कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ, बस इन हाथों को रबीउल नूर शरीफ का झंडा बनाइए। अल्लाह ने दिए हैं तो इनका इस्तेमाल होना चाहिए। ये सर गुंबद बने, ये हाथ मीनार बने। जामा मस्जिद के करीब में आप बैठे हैं, दिल की गहराई का इस्तकबाल कीजिए, दिल की गहराई से इस नारे का इस्तकबाल करें, क्योंकि इसको लगाते रहें। ये कोई आम नारा नहीं है, इस नारे को बरेली से हमें आला हजरत ने दिया। आला हजरत फरमाते हैं कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुन्नियों की पहचान है ये, माशाअल्लाह। बस दिल की गहराई से इंशाअल्लाह, बस मुझे 2-4 मिनट और लेने हैं आपके, तो जरा सा आप यहीं से बैठ करके मदीने शरीफ का सफर करें, हमारे साथ करेंगे ना सफर? मैं तो अभी होके आया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरे आका ने मुझ गुनहगार पे करम फरमाया और उस बारगाह की हाजिरी मुझे नसीब हुई। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आप सब आशिक बारगाह रसूल में हाजिर हो जाकर, सुभान अल्लाह, आप सब बारगाह रसूल अल्लाह में हाजिरी की सआदत हासिल करें। तो सफर करेंगे ना मेरे साथ? तो जरा हाथ उठा के दिल से कहिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ने जितनी आवाज दी है ना, आज इस्तेमाल कर लीजिए। ये मौका फिर जिंदगी में दोबारा मिले या ना मिले। अभी चिश्ती ललितपुरी बहुत खूबसूरत अंदाज में मेरे आका की सनाखानी कर रहे थे। हमको बताओ ना, गिराने वाले गिरा रहे हैं, मदीने वाले उठा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चाहने वालों के अंदाज बदल जाते हैं, उनका दर देख के दीवाने संभल जाते हैं, उनका दर देख के दीवाने मचल जाते हैं। जिस पे होता है तेरे दस्ते करम का साया, डगमगाने से बहुत पहले संभल जाते हैं। बात समझ रहे हो ना मेरी? आपने कुछ किया है क्या? कुछ भी नहीं किया, करिएगा भी, करामत हो गई। अच्छा, वो असल बात ये वो जगह है ना कि अगर कुर्सी मिल जाती है वहां पे, तो फिर आदमी कुछ ना कुछ किया करता है। कारी अनस रजा साहब पढ़ रहे थे, तो इस वक्त आपको कुछ करना चाहिए। देखिए, कोशिश कीजिए, सुनिए डिब्बों की आवाज। कारी अनस रजा साहब पढ़ रहे थे, देखिए करना चाहिए नहीं कि नहीं करना चाहिए। कारी अनस रजा साहब पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मेहनत ये कर रहे थे, थकावट आपको हो रही। मैं महसूस कर रहा था बैठे बैठे, मैंने महसूस किया कि मेहनत ये कर रहे हैं, थकावट सामईन को हो रही, आखिर क्यों? तो मैंने बैठे बैठे सोचा कि शायद वो एक मर्तबा एक शख्स पत्थर ढोते हुए जा रहा था, पीछे से उसका दोस्त हाँफते कांपते जा रहा था। पत्थर ढोने वाले ने कहा, यार मेहनत मैं कर रहा हूँ, तुम क्यों हाँफ रहे हो? उस शख्स ने कहा, भाई असल में एक ही वक्त में दोनों काम नहीं कर सकते, आप पत्थर ढोते हुए चलिए, मैं हाँफते हुए चल रहा हूँ।
जबकि सच्चाई तो ये है जो बीमारे मोहब्बत हैं दवा खाना नहीं रखते। हजरत अल्लामा कारी मुनव्वर रज़ा साहब क़िबला कादरी मुजाहिद सुन्नियत के पैकर में मिंबर शरीफ पे जलवाबार हैं, असीर सरकार मुफ्ती नानपारा। और जब मुफ्ती नानपारा का फैजान जिस वजूद पर बरसता है तो कसम खुदा की मसलक का वो सच्चा सिपाही हुआ करता है। हजरत अल्लामा कारी मुनव्वर रज़ा साहब क़िबला कादरी की है, खतीब व इमाम जामे मस्जिद नौगांव शरीफ। मैं हजरत की दुआ लेकर के एक देखिए, महसूस कीजिए। कहा था किसी ने कि जो बीमारे मोहब्बत है दवा खाना नहीं रखते, मरीजों के लिए कोई शिफा खाना नहीं रखते। खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। अरे आप लोग समझ गए ना? तो जरा साकित तो जामिद माहौल से बाहर आ जाइए। जनाबे कारी अनस रजा साहब कह रहे थे कि लोग क्या मुहर्रम शरीफी के महीने में या हुसैन का नारा लगाएंगे क्या? तो उन्होंने ये फिक्र भी पेश की कि 12 महीने या हुसैन के नारा बुलंद करना है। हमारे करीब में इसी सूबे उत्तर प्रदेश में एक जगह टांडा है ना, वहाँ के एक शायर ने कहा था कि रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या अच्छा, मैं चीख के शेर पहुंचना जानता हूँ। धीरे से आप सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शेर आप सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, जबकि शेर समझने की भी चीज है और महसूस करने की भी चीज है। चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते। सिर्फ महसूस करो हमको समाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। सुभान अल्लाह, फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। वाह वाह वाह। बहुत कुछ संभालना पड़ रहा है। कुछ लोग इनाम दे रहे हैं, कुछ लोग घूर घूर के देख रहे हैं। जो काम ये कर रहे हैं, अरे आप लोग भी कर सकते हैं। इधर से ये पतंगे भी अंदर से अपना काम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? बहुत से, हाँ मतलब, लेकिन बहरहाल हम जिक्र की महफिल में आए हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। कारी साहब, तुम हमको जो बहकाओगे कंटाप पाओगे, अपनी तरह बताओगे कंटाप पाओगे। है क्या कहना। शेर सुनो यार, शेर नौगांव में बोल रहा हूं। डर तो नहीं लग रहा? अरे डर तो नहीं लग रहा? आपको डरना भी नहीं चाहिए। शेर सुनना, हमको जो बहकाओगे कंटाप पाओगे। माशाअल्लाह, देखिए नबी के दुश्मनों का रद्द कीजिए तब भी लोग इनाम देते हैं, और तारीफ कीजिए तब भी लोग इनाम। जिंदाबाद। और ये मिजाज हमें कुरान ने दिया है ना। कभी हम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इस आयत की भी तो तिलावत करते हैं, और कभी तब्बत यदा अबी लहब, कभी उतिल्लिम बादा ज़ालिका ज़लीम। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये उलमा बैठे हैं, अल्लामा तहसीन रज़ा साहब क़िबला की दुआ चाहता हूँ, बस दिल की गहराई से शेर सुन ले। हजरत जिस इलाके से निस्बत रखते हैं, आप तो दमोह में हैं, लेकिन एक जो आपका मादरे वतन, जिसको मैं कहूँ कि यकीनन जन्मभूमि, तो उस जगह पर अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई हजरत के इलाके में, तो मैंने ये शेर पढ़ा था। और फिर हजरत का गांव यार सनातन सुन्नी, सुभान अल्लाह, आला हजरत सरकार के हवाले से वो गांव जहां पर हुजूर शेर बेशेल सुन्नत की आमद होती हो, जहां मुफ्ती आज़म हिंद सरकार की आमद होती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दे यार, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह का हुजूर ताजुश शरिया की आमद होती हो, तो फिर अब जाहिर सी बात है वहाँ के सुन्नी कैसे होंगे? पूरे इलाके में बड़े दबंग सुन्नी रहते हैं। नौगांव भी इसी हवाले से जाना जाता है। मैं बात सच्ची कह रहा हूँ, डर तो नहीं लग रहा है आपको? तुम हमको जो बहकाओगे कंटाप पाओगे, अपनी तरह बताओगे कंटाप पाओगे। और नूरी बशर हैं, नूर से रब के बने हैं वो, शाने नबी घटाओगे कंटाप पाओगे। नारे तकबीर।
तकबीर, नूरी बशर है, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद, नूरी माशाअल्लाह, बशर है, नूर के बहुत रब से खूब। बने हैं वो, शाने नबी घटाओगे घंटा पाओगे, क्या कहना, बहुत खूब। यार मैं किसकी बात कर रहा हूँ? गली कूचों में जो जिंदाबाद 24 हजरत, नजर आते जिंदाबाद, हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा कारी मुनव्वर रजा साहब क़िबला कादरी सरकारे मुफ्ती ना आज़म नानपारा के असीर बैठे हैं और इस जामे मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। मैं हजरत की दुआ लेकर के एक शेर पढ़ता हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ। गली कूचों में जो 24 नजर आते हैं, सारे बदमाशों में ये 20 नजर आते हैं। कुर्ता चच्चा का है, पैजामा भतीजे का है, अमा गौर से देखिए इबलीस नजर आते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हजरत मैं पढ़ता हूँ, गली कूचों में जो 24 नजर आते हैं, सारे बदमाशों में ये 20 नजर आते हैं। यार मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फातिहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जो शरिया का जो शरिया। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। फातिहा कुरान खानी बंद है, अहले सुन्नत की निशानी बंद है। मेरे आका से बगावत के तुफैल, नजदियों का हुक्का पानी बंद है। आपके यहाँ बंद है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बंद होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनियों के यहाँ क्या जारी है बता दूं? हुसैन इब्ने अली की नियाज जारी है, जारी है आपके यहाँ। चच्चा कहाँ चले गए जो नारा लगा रहे थे अभी? चच्चा कहाँ चले गए हैं? माशाअल्लाह। शेर सुनिएगा, आपके मतलब के शेर पढ़ रहा हूं। अगर चच्चा जारी है तो बता दीजिए नौगांव वालों को, हुसैन इब्ने अली की नियाज जारी है, इसी से दीन की उम्र दराज जारी है। सरे हुसैन कटे हो गया बहुत अरसा, मेरे हुसैन की अब भी नमाज जारी है। सरे हुसैन कटे हो गया बहुत अरसा, सरे हुसैन कटे हो गया बहुत, मेरे हुसैन की अब भी नमाज जारी है। गली कूचों में जो 24 नजर आते हैं, सारे बदमाशों में ये 20 नजर आते हैं। कुर्ता चच्चा का है, हमें यार ये सब भी चीजें ठीक है। कुर्ता चच्चा का है, पैजामा भतीजे का है, गौर से देखिए इबलीस नजर आते हैं। अल्लाह चलना फिरना बंद हो जाए तो जरा दिल से एक बार दिल की गहराई से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और दिल से कहे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? सिर्फ 2-3 बार या रसूल अल्लाह की रट लगाई है आपने। ईमानदारी से बताइएगा दिल को कितना सुकून हासिल हुआ हो। सुभान अल्लाह। एक बार और कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, इधर से भी आवाजें आ जाना चाहिए। अब अगर ये कहे तो आप कहिएगा, क्योंकि पैगाम तो आला हजरत का है ना, सबके लिए है। हाँ, अगर ये दुरूद पाक है, अगर इसका विर्द करेंगे बुलावा आएगा मेरे आका। बार बार आप आका को पुकार के कहेंगे, आका मैं गुलाम हूँ आपका, आप मुझ पर करम फरमाइए। बहुत दूर हूँ आका, नौगांव में हूँ, मदीना हमसे बहुत दूर है, लेकिन आका आप चाहें तो ये फासला खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आवाजें आ जाए, दिल से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो अब मैं अपने सफर का आगाज करता हूँ और 2-3 बातें इश्क रसूल के हवाले से करूंगा और फिर नातिया अशार के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो मदू शुअरा कराम हैं उनके नाम का मैं ऐलान करूंगा। अभी आप उनकी आवाजों से मुलाकात करेंगे। तो मैं चाहता हूं दिल की गहराई से आप बैठ जाएं। जो इधर उधर बैठे हैं मेरे भाई नौजवान, मैं तो पहली बार आया हूं यार, मैं बहुत ज्यादा आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन नौगांव की तारीफ आज से नहीं, मैं सदियों से, बल्कि ये कहूं सदियों से तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं है, आप समझ रहे हैं। हाँ, तकरीबन 10 से 12 साल बुजुर्गों की बारगाह में अल्लाह का शुक्र है, कभी बिलग्राम शरीफ जाना हुआ तो वहाँ आशिकों से मुलाकात हुई, कभी मारेरा मुकद्दसा, तो कभी अल्लाह का शुक्र है नानपारा शरीफ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ, समझ रहे हैं ना? बिलग्राम शरीफ, मसौली शरीफ, तो यहाँ पर जो आशिक रहते हैं बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता है, तो यहाँ का जिक्र उलमा करते रहते हैं।
हमारे अकमल भाई ने बहुत मोहब्बतें पेश की हैं। हजरत अल्लामा कारी मुनव्वर रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने, उनके तवस्सुल से ये हमारी तारीख हुई है। मेरी मुलाकात मैं पता नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन आज जब आपके जज्बात को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पहले आ जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आज आ गया हूँ, मुलाकात हो गई है। बस दुआ कीजिए अल्लाह ये मुलाकात यादगार मुलाकात में तब्दील कर दे। बस दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए अपने आका पर दिल की गहराई से, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, वरना बिल्कुल खामोश बैठे रहिएगा, और अगर बिल्कुल अच्छे ना लगे तो यहीं पे सो जाइए। आप समझ रहे हैं? जी जी जी, यहीं पे सो जाइएगा, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन यकीन रखता हूं कि आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। तमाम दिन में तराशा करूं शबीहे रसूल, ख्याले गेसवे हजरत में शाम हो जाए। तमाम दिन में तराशा करूं शबीहे रसूल, ख्याले गेसवे हजरत में शाम हो जाए। मेरा कलम रदी अल्लाहु अन्हु कहलाए, मेरा शऊर अलैहि सलाम हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाखे जैतून से अमन तहरीर करने वाले, रेगिस्तान की भूल भुलैयों में भी सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले, गले में अल्लाह के कलाम को तावीज की तरह पहनने वाले, खजूर और ऊँटनी का दूध पीकर शुक्र परवरदिगार अदा करने वाले, दौलत ईमान से माला माल और जज्बे शहादत से सरशार लोग बादशाहत को कलंदर की अगुवाई से ज्यादा की अहमियत नहीं देते। एक शख्स ने कहा कि पहले तुम वक्त के माथे की लकीरों से मिलो, जाओ फुटपाथ पे बिखरे हुए हीरों से मिलो, इशरते हुस्न में मैं हूं तुम रहते हो, मगर अमा वक्त मिल जाए तो इन जैसे फकीरों से मिलो। सुभान अल्लाह। हबीब का असर, मोहब्बत रसूल की कसक, आशिक रसूल के उजाले, वफूर शौक के ओदो अंबर, समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल, खबर ऊती हुई आई है महाबन में अभी कि चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल, आतिशे गुल का धुआं बामे फलक तक पहुंचा, जम गया मंजिले खुर्शीद की छत में काजल, मोहसिन का गोरवी की इस नात में इश्क की अलामतें बिंद्रावन मथुरा और काशी है, और यही अरब की सरजमीन में जाकर मक्का और मदीना बन जाती है। ये इश्क आफाकी है, और इस इश्क में जमीन और जुगराफिया की कोई कैद नहीं, ये तो इश्क है सरापा इश्क। तभी तो एक आशिक ने कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। ये कोई आम इश्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस कामयाब इश्क की बात कर रहा हूँ। बरेली के इमाम को ये इश्क मिला तो पुकार के कहने लगे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। लहद में, अब अगर इश्क की ज़बान जानते हैं तो सुभान अल्लाह कह के सुनिएगा, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई ने किया है कि आला हजरत सरकार के इस शेर को दोबारा पहुंच दिया जाए। पहुंचूं मैं? इजाजत है? लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का। कुरान पढ़ते हो आप लोग? अलहम्दुलिल्लाह शरीफ की तिलावत करते हो? इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हो ना? इसका तर्जमा जानते हो? ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। नमाज में रब से दुआ करते हो, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा सीधा रास्ता? तो कुरान ही बताता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम है। किन लोगों पर अल्लाह का इनाम है? जो उलमा बैठे, उस्ताद बैठे, इनसे पूछिए इनाम वाली जमात कौन है? तो वो नबियों की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, सहाबा की जमात है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? शुहदा की जमात है, स्वालिहीन की जमात है। ये चार जमातें इनाम याफ्ता है ना। कुरान मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान कह रहा हूँ। ये चार जमातें अल्लाह की बारगाह से इनाम याफ्ता है, लेकिन मुस्तफ़ा की गुलामी पे
आदम को भी नाज है, शीश को भी नाज है, मूसा को भी नाज है, ईसा को भी नाज है ना मेरे भाई। हर शख्स चाहता है मुस्तफा की गुलामी हासिल हो जाए। सहाबा चाहते हैं कि मुस्तफा के अरे ये दर्जा ही सहाबियत में मुस्तफा के सदक़े में मिला। शोहदा चाहते हैं मुस्तफा की गुलामी हासिल हो, सालिहीन औलिया चाहते हैं मुस्तफा की गुलामी हासिल हो। आला हजरत दो मिसरों में बताना चाहते हैं यही सिराते मुस्तकीम जिस पर चलने की दुआ आप रब से करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे पास देखिए उलमा की आमद हो रही है, भाई अनस रजा चिश्ती साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप समझ गए मेरी बात को, बात मेरी खत्म हो गई। तू अगर इश्क में, बात वही इश्क की कर रहा हूँ जिसका जिक्र कर चुका हूं, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता। नौजवानों जरा अपने दिल पे हाथ रखना, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। ये दिल है ना दीवानों, दिल के सेहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। मैं इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, नौजवानों को, नौगांव के सुन्नी मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने मिलाद के महीने में मेरे आका की मिलाद की महफिल सजाई है और उलमा को बुलाया है। इसके लिए आप सब लायक मुबारकबाद। अल्लाह आपकी रोजियों में बरकतें अता फरमाए। बस बड़े अदब के साथ हम चाहते ये हैं ना तो मनकबत के अशार सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब आफ्ताब रजा जो आपके इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँ वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। लेकिन मेरी आवाज से आवाज मिलाइए। जितने दीवाने बैठे हैं इन हाथों को अलम बना के लहरा करके नारे का जवाब देंगे। अल्लाह ने अगर दिए हैं तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो कोई शिकायत नहीं है आपसे, अगर है तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद। सुभान। आइए मदीना मदीना मदीना। गुंचो गुल पे हर सू शबाब आ गया, आ गए मुस्तफा इनकलाब आ गया। सरकार की आमद, सरकार की आमद। जरा सा सारे लोग मिल करके बोले अल्लाह ने तो सबको जबान दी है ना, सबको मुस्तफा का सदका मिला है, तो सारी जबानें बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद। जमीन पे अर्श के अनवार आने वाले हैं, मनाओ जश्न की सरकार आने वाले हैं। मैं उलमा से दुआ चाहता हूँ, हमारे अहबाब तशरीफ रखते हैं, हजरत तशरीफ ले आए। इन तमाम तरह अहबाब अहले सुन्नत की दुआ बस दिल की गहराई से, जमीन पे अर्श के अनवार आने वाले हैं, मनाओ जश्न की सरकार आने वाले हैं, और गुलों से कह दो कि गुलजार आने वाले हैं, तमाम नबियों के सरदार आने वाले हैं। खुदाए पाक को अश्कों की कीमतें देकर हम आसियों के खरीदार आने वाले हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। कीमतें देकर हम आसियों के खरीदार आने वाले हैं, खरीदार आने वाले हैं। आप हल्के में तो नहीं ले रहे? नहीं नहीं नहीं। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको चाहता हूं कि सुनूं, मैं सिर्फ सुनाने नहीं आया हूं बल्कि आपकी सुनने भी आया हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं वो दीवानगी देखना चाहता हूं आपके अंदर। मैं भी सुनूंगा, आप भी मुझे सुनेंगे इंशाअल्लाह। बस ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। ऐसा न समझ लीजिएगा कि सिर्फ ये सुनाने आए हैं। आप सुनाइएगा ना, हमको सुनाएंगे ना इंशाअल्लाह। आपको क्या याद है जरा बताएं आप, आपको याद है कुछ? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, रसूलुल्लाह, जिंदाबाद।
या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे चचा मोहतरम को। कसम खुदा की मैं इशारा कर रहा था कि आपको याद है कुछ, मैं यही सुनना चाह रहा था जो चचा मुझे सुना रहे थे। कसम खुदा की हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है, यजीदियत के हमारा उधार बाकी है। नसर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, अमा जो सर आती है वो जुल्फिकार बाकी है। यजीदियत के जनाजे को फूकने के लिए हुसैनियत की ये लंबी कतार बाकी है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलामत रखे, सलामत रखे। हजरात, हम आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ को, हमारी जमात के दो अजीम शनाखा तशरीफ रखते हैं। हजरत अनस रजा साहब क़िबला चिश्ती, जो तालिबन आपका ताल्लुक ललितपुर से है, ललितपुरी जनाब अनस रजा साहब क़िबला चिश्ती ललितपुरी तशरीफ ले आए हैं। और मेरे भाई बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक मेरे भाई जनाबे अकमल रजा साहब क़िबला नूरी सरकारे मुफ्ती नानपारा के असीर भी हैं और उनकी करामत भी है। सुभान अल्लाह कह दें। इन्हें बुलबुले बागे रजब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। तो अभी सुनेंगे इंशाअल्लाह, ये आवाज़ें तशरीफ रखती हैं। तो अब मैं इनमें से किसी का इंतखाब करूं उससे पहले मेरे मिंबर पर बैठे हुए मेरे भाई ने दो शेर के लिए कहा है। मैं अपनी तरफ से इजाजत मुझे कमेटी की नहीं है, लेकिन मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई की शिरकत हो जाए। मैं कम शेर कहूंगा, मैं अपने भाई से दो शेर सुनूंगा इंशाअल्लाह। आप लोग सुनेंगे ना? सुनेंगे तो जरा सा एक मैं नारा लगाता हूं, हमारे चचा ने नारा लगाया, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, उम्र खिजरी अता फरमाए। इन्होंने आपको अपनी पहचान बता दी कि हमारी यही पहचान हुआ करती थी, हमारी यही तारीख रहती थी। समझ रहे हैं? आज भी है यही तारीख इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और ये लोग जो हमारी तारीख के बारे में बातें करते हैं, कभी भी हम अपनी तारीख के औराक को उलट पलट सकते हैं ना? आप समझ रहे हैं ना? इशारों की जबान, इशारों की जबान समझते हैं ना? हाँ, तो जरा हाथ उठाइए और एक नारा बुलंद कीजिए। अब मैं नारा हैदरी लगाऊंगा, इंशाल्लाह जवाब देंगे। ये सब परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये हमें परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इनका भी काम, ये भी मुस्तफा की मीलाद में आए हैं, हम इनको बुरा तो नहीं कह सकते। आप समझ रहे हैं? ये भी मेरे मुस्तफा की मीलाद में आए हैं और नबी की खैरात लेने आए हैं। आप भी नबी की खैरात लेने आए हैं, तो जरा हाथ उठाइए दिल की गहराई से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दोनों हाथ उठा के जवाब दीजिए। नारे हैदरी, नारे हैदरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आज 5 तारीख है, आपको पता होना चाहिए। हम मौला हसन और मौला हुसैन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, आज 5 रबीउल अव्वल शरीफ है, आज शहादत इमाम हसन की तारीख है। जो उलमा बैठे हैं यहाँ पर, नवासे मुस्तफ़ा, जिगर गोशे बतूल, मंबे फ्यूज़ व बरक़ात, सैयदुस सादात सैयदना हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह कह दें। जिनका सरापा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक आशिक ने कहा था कि राहे खुदा में कर दिया सुख चैन निछावर, नाना के दी पे हो गए हसनैन निछावर, नाना के दी पे हो गए हसनैन निछावर। और हसनैन के दो नैन पे, हसनैन के दो नैन पे दो नैन निछावर। शेर सुनिएगा। हसनैन के दो नैन पे दो नैन निछावर, अमा ये दो नैन तो क्या चीज है कौनैन निछावर। दो नैन तो क्या चीज है कौनैन निछावर। हसनैन के दो नैन पे दो नैन निछावर, दो नैन तो क्या चीज है कौनैन निछावर। जानते हैं इनकी जात का आलम क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले जाते हैं, हजरत हसन को बुलाते हैं, प्यार करने लगते हैं, बड़े शहजादे हसन से प्यार करने लगते हैं।
रोज ऐसा होता था कि हुसैन से प्यार करते थे मेरे आका। आज कुछ मामलात हसन की तरफ ज्यादा सैयदा फातिमा ने देखा तो दिल में ख्याल आया आज अब्बू की मोहब्बत कुछ अलग तरीके से है। फरमाती है, आप दिल ही दिल में सोचती है, अर्ज करना ही चाहती थी, मेरे आका समझ गए, कायनात के दूल्हा समझ गए। कहने लगे, बेटी कहना ये चाहते हो कि मैं आज हसन से क्यों मोहब्बत कर रहा हूँ? सुभान अल्लाह कहना, अगर बात सच्ची लगे तो ये उलमा तायीद करेंगे, बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। अभी सुनिएगा, आज हसन से क्यों मोहब्बत कर रहे हो? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि अभी अभी जिब्राइल ने आकर के मुझे खबर दी कि ये जो शहजादा हसन है, इसकी नस्ल में एक ऐसा शहजादा तशरीफ लाएगा जिसके सर पे गौसियत कुबरा का ताज रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। वो जात कौन है? वो गौसे आजम की जात है। सुभान अल्लाह। हम सब गौस पाक के दीवाने हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ हासिल है हमें, गौस पाक से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो और छोटे शहजादे को बुलाया हजरत इमाम हुसैन को, और मेरे आका ने सीने से लगाया। सीने से लगा करके मेरे आका फरमाते हैं, ये मेरा शहजादा है हुसैन, इसकी नस्ल में इम्मा इकराम पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब हम मौला हसन का भी जिक्र करेंगे, मौला हुसैन का भी जिक्र करेंगे। जरा हाथ उठा करके, एक हाथ मौला हसन के नाम, एक हाथ मौला हुसैन के नाम। हाथ वालों से मुतालबा है, बस दिल से कह दें या हुसैन, एक बार कह दें या हुसैन, माशाअल्लाह। एक बार कहते या हसन, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन। अब चूंकि वक्त नहीं है, मेरे भाइयों ने मुझे हुक्म दिया है और मैं उस हुक्म की तामील करता हूँ। हमारे नेताजी बड़े जिम्मेदार किस्म के आदमी हैं, इनकी बड़ी मेहनतें काबिशें हैं और इनकी टीम पूरी बहुत मजबूत टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस टीम को एक शेर नजर करता हूँ। इन्होंने आज के इस प्रोग्राम को रचा सजा करके ये साबित कर दिया कि हम हुसैनी हैं, सफीने में भंवर रखते हैं, हम हसनी हैं, सफीने में भंवर रखते हैं, सारी दुनिया से अलग अपनी डगर रखते हैं। अमा क्या मिटाएंगे भला हमको जमाने वाले, हम तो वो हैं जो कफे दस्त पर सर रखते हैं।